हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम देखेंगे जिसका टाइटल है फ्यूरियस टीचर। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। द टीचर वेंट फ्यूरियस व्हेन ही सा अर्नब आस्किंग दिस क्वेश्चन। Arnab is asking for the count of all integer from 0 with unique digits less than 10 to the power n. Now, in order to bring Arnab to his senses, you have to write a code such that it counts all the numbers with unique digits less than 10 to the power n, and you have to do it with backtracking. ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें n की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 0 से 0 to 10 to the power n है ना, इस रेंज में जितने भी यूनिक डिजिट नंबर्स हैं, यूनिक डिजिट नंबर्स मतलब कोई भी नंबर है, उसकी की सारी डिजिट्स क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या करना है? उसका काउंट प्रिंट करना है। उसका काउंट प्रिंट करना है। ठीक है, 0 to 10 to the power n की फॉर्म में, सॉरी n की फॉर्म में नहीं, n तक। तो चलो इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन्स ए सिंगल इंटीजर n। हमें सिंपली n गिवन होगा और आउटपुट में रिक्वायर्ड मतलब काउंट प्रिंट करना है हमें। तो चलो एक बार इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू ना 2 गिवन है, तो हमें 0 to 10 to the power 2 मतलब 100 तक क्या करना है? यूनिक नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो देखो, तो 0 to 9 तक 10 नंबर्स तो ये हो गए मेरे पास। ठीक है, 10 नंबर्स हो गए। उसके बाद में अब वो नंबर्स में छोड़ूंगा जो कॉमन होंगे। 11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। ठीक है, तो ये नंबर्स मेरे को क्या करना है? छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 2 4 6 8 9, 9 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो जब मैंने 0 to 9 ले लिया नंबर, तो मेरे पास बचे कितने? 10 to 99। ठीक है, 10 to 99 कितने नंबर्स हैं? ये 90 है। ठीक है, तो 90 में 90 वाले 2 डिजिट वाले नंबर हो गए। इसमें से मैंने ये नंबर्स 9 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, जो कि यूनिक डिजिट वाले नहीं है। तो कितने हो गए? 81। 81 ये हो गए और सिंगल डिजिट वाले 10 हो गए। कितने हुए? 91। तो 91 मेरा क्या होगा? आंसर होगा यहाँ। चलो ठीक है, तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ब्रूट फोर्स देखते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या करना है? एक लूप लगाना है 0 to 10 to the power n तक। ठीक है, और देखना है उसके सारी डिजिट्स है ना, डिजिट्स चेक करनी है यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक है तो एक ग्लोबल आंसर रखूंगा काउंट इक्वल टू 0, और उसको यहाँ पर काउंट प्लस प्लस करते जाऊंगा। और जैसे ही लूप खत्म होगा मैं क्या करूंगा? प्रिंट कर दूंगा काउंट को। ठीक है, तो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो जाएगा। बट सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो ये क्या दे देगा? टीएलई देगा। तो हमें थोड़ा सा इससे अच्छा सोचना होगा, कुछ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचना होगा। तो वो वाली अप्रोच देखते हैं क्या है। तो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक अरेंजमेंट देखा है कि नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास 5 चीजें हैं, 5 आइटम्स हैं। ठीक है, उसको मेरे को अरेंज करना है। ठीक है, एक रो के अंदर अरेंज करना है, और पांचों की पांचों को आइटम क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 5 में से यहाँ एक रख सकता हूं। तो पॉसिबिलिटी क्या है? पांचों पांचों में से कोई एक रख सकता हूं। 5। अब 5 में से मैंने एक रख दिया, यहाँ कितने बचे? 4। फिर यहाँ कितनी बची? 3। यहाँ कितनी बची? 2। यहाँ कितनी बची? 1। तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये किस केस में होगा? क्या बोलते हैं? जब पांचों की पांचों आइटम क्या हो? डिफरेंट हो। मान लो पांचों की पांचों सेम हो, तो पांचों की पांचों पांचों में से कुछ कोई भी यहाँ रख सकता हूँ, पांचों में से यहाँ कोई भी रख सकता हूँ, पांचों में से यहाँ भी कोई रख सकता हूँ, ऐसे 5 में से यहाँ रख सकता हूँ यहाँ। तो वो क्या हो जाएगा? 5 to the power 5।
वो ये चीज हो जाएगी। बट हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि जो आइटम्स होंगे ना डिफरेंट होंगे, मतलब जो नंबर्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। कहाँ तक? 0 to 10 to the power 9 तक। ठीक है, सारी की सारी नंबर्स डिफरेंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला अरेंजमेंट करना है। मतलब जब मेरे पास n आइटम्स हो, ठीक है, और मेरे पास पोजीशन कितनी हो, n पोजीशन हो, m पोजीशन हो, ठीक है, m पोजीशन मान ली मैंने। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर n रखूंगा, यहां पर n-1 रख सकता हूं, यहां पर n-2, n-3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 n-m तक। ठीक है, यहां तक जाऊंगा, जो ये रिजल्ट आएगा ना उतने मेरे पास क्या होंगे, काउंट होंगे उन डिफरेंट अरेंजमेंट के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। जैसे मान लो मेरे पास अभी अभी देखा था हमने एग्जांपल में, n की वैल्यू 2 है मेरे पास। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 है, तो उसमें कैसे निकालूंगा, तो उसमें क्या करूंगा मैं, मान लो मैंने, मेरे को एक डिजिट वाले नंबर निकालने हैं, एक दो डिजिट वाले निकालने हैं। ठीक है, तो इनके सेपरेट सेपरेट निकालूंगा मैं। ठीक है, तो अब क्या करना है मेरे को, मेरे पास बेसिकली 0 to 9 डिजिट्स है। ठीक है, 0 to 9 डिजिट मतलब 10 डिजिट्स है, यहाँ पर 10 नंबर्स है। तो ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, 10 डिफरेंट आइटम्स है मेरे पास, 10 डिफरेंट आइटम्स है। ठीक है, तो यहां पर पोजीशन कितनी है मेरे पास, एक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना है, जो नंबर होगा ना, नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होता। मतलब अगर एक डिजिट होगी ना, एक डिजिट वाला होगा, सिंगल डिजिट वाला, तो उस एक्सेप्शन केस में आ सकता है कि 0 ही है अपने पास। बट अगर 2 डिजिट वाला हो या 3 डिजिट वाला हो, तो वो नंबर है ना अपने पास, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली एक केस होगा ना, एन की वैल्यू 1 होगी, तो वहां पर मैं 10 रिटर्न कर दूंगा, बेस केस कर लूंगा। अगर एन की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो 0, एन की वैल्यू 1 हुई तो 10 आंसर। ऐसे टू के लिए निकालते हैं। मान लो मेरे पास दो प्लेसेस है, ठीक है, दो प्लेसेस है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट प्लेस में मेरे पास क्या आ सकता है, 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। बाकी सारे नंबर क्या है, 1 to 9, कितने नंबर हुए, 9। तो मैं 9 पुट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, एक नंबर यूज हो चुका। ठीक है, एक नंबर यूज हो चुका, बचे कितने, 8 बचे। बट अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 0 को भी यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा यहाँ पर, मतलब 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वापस से 9 लिखूंगा। इसलिए मेरे पास क्या आया, 2 डिजिट वाले यूनिक नंबर कितने आए, 81। तो मेरे को टोटल निकालने हैं 0 से 2 डिजिट 10 to the power 2 तक, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, 81 और 10 कितना हुआ, 91। ठीक है, ऐसे ही चलो एक बार जो 5 डिजिट वाला नंबर है ना, मान लो मेरे पास n की वैल्यू 5 है, उसके लिए निकालते हैं। तो मेरे को क्या करना है, 1 की वैल्यू, 2, 3, 4 और 5, इनके सबके लिए निकालना है। ठीक है, तो 1 के लिए सिंपली हमें क्या करना है, 10 पुट कर देना है। 2 के लिए भी निकाल लिया अपन ने, 81 आएगा। ठीक है, अब 3 से स्टार्ट करते हैं। अब मान लो मेरे पास 3 प्लेसेस है। ठीक है, डिजिट मेरे 0 to 9 तक है। ठीक है, 0 to 9। तो यहाँ पर मैं कितनी यूज कर सकता हूँ, 9, क्योंकि 0 यहाँ पर पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से अगर नंबर स्टार्ट हो गया ना वो, तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं 9 पुट करूंगा यहाँ पर। फिर मैंने सेकंड वाले पोजीशन में क्या किया, अब यहाँ 0 यूज हो सकता है, तो टोटल वापस से नंबर कितने बचे, 9। अब यहाँ कितना नंबर बचा थर्ड प्लेस पे, 8 बचे। ठीक है, क्योंकि एक नंबर यहाँ यूज हो चुका, एक नंबर यहाँ यूज हो चुका। तो यहाँ कितने, 10 में से कितने बचे, 8 बचे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 9 × 9 × 8। तो यहाँ हो जाएगा 81 × 8, 864, 648। ठीक है, ऐसे ही मैं 4 प्लेसेस के लिए निकालूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो सेम होगी, फिर यहाँ पर एक नंबर यूज कर लिया, तो यहाँ कितना बचा, 7। तो इसको फिर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये नंबर मेरे पास यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, फिर उसके बाद में
इन सबको ऐड कर देना है। तो ये मेरी क्या होगी यहाँ पर अप्रोच होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। कोड के अंदर लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फोर आई इक्वस टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वस टू एन आई प्लस प्लस। एक रिजल्ट, ग्लोबल रिजल्ट वेरिएबल रख लूंगा और रिजल्ट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, आंसर रिटर्न करते जाऊंगा। मतलब मेरे पास आई डिजिट, मतलब आई डिजिट्स वाले नंबर, यूनिक नंबर कितने हैं वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा, और इसके अंदर मैं हर बार आई पास करते जाऊंगा। ठीक है, फिर वहां पर प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन लिखते हैं एफ वाला। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मेरे को एक इंटीजर मिल गया आई। ठीक है, इंटीजर टाइप का डिनोट कर लेता हूं उसे। अब मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल रखूंगा यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक तो इफ आई इक्वस टू वन, देन रिटर्न क्या कर सकता हूँ, 10 रिटर्न कर सकता हूँ। ये तो हमें पता है। ठीक है, बाकी अब लिखते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, आंसर इक्वस टू 9 और करंट इक्वस टू 9। ये दो चीजें रखी मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फोर आई इक्वस टू 1 प्लेस से स्टार्ट करूंगा, आई लेस देन इक्वस टू एन। आई तो अपने पास ऊपर गिवन है ना, तो इसको जे से स्टार्ट कर लेते हैं, जे लेस देन आई कर लेते हैं। ठीक है, जे प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो मेरा आंसर होगा ना, आंसर इक्वस टू दूसरा केस। ठीक है, आंसर इक्वस टू आंसर इनटू करंट। ठीक है, अब मैं क्या करते जा रहा हूं, प्लेसेस पे पुट कर रहा हूं, यहां पर 9, यहां पर 9, फिर 8, फिर 8, इस तरीके से। ठीक है, फिर जैसे ही मेरे पास करंट की वैल्यू 0 होगी ना, मैं क्या कर जाऊंगा, रिटर्न कर जाऊंगा इस लूप से। ठीक है, या ब्रेक कर जाऊंगा, रिटर्न नहीं ब्रेक कर जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, उस केस में मेरे को आंसर नहीं निकालना, क्योंकि करंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, और यहाँ पर क्या करूंगा, करंट माइनस माइनस। तो इस तरीके से चलेगा। जैसे फर्स्ट प्लेस पे आया, यहाँ से 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 पर पुट करना स्टार्ट करेंगे अपन। फर्स्ट पे तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि 9 है। ठीक है, सेकंड वाली पुट करेंगे तो फिर ये आएगा, थर्ड वाली पे पुट करेंगे तो वैसे चलता जाएगा। ठीक है, तो जितने प्लेस तक, कहाँ कितने प्लेस तक चलेगा, आई प्लेस तक चलेगा ये। तो जैसे ही अपना ये लूप खत्म होगा ना, अपने जो आंसर होगा ना उसके अंदर रिजल्ट होगा, उसको क्या कर देंगे हम, रिटर्न कर देंगे आंसर को। तो ये जाके अपने इस वाले आंसर, इस वाले रिजल्ट में ऐड होता रहेगा। फिर जैसे ये एंड डिजिट्स खत्म होंगी ना, हम क्या करेंगे, उस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ का सूडो कोड हो जाएगा। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देखने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया एन, और उसका मैंने इनपुट ले लिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, काउंट नंबर विद यूनिक डिजिट्स, और उसके अंदर मैंने एन पास कर दिया, और जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी उसको मैंने रिजल्ट में स्टोर कर लिया, उसको फिर प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये तो मेन का केस हो गया। तो अब देखते हैं ये फंक्शन कौन सा है। तो ये रहा वो वाला फंक्शन, इसका रिटर्न टाइप इंट है। ठीक है, और ये एन ले रहा है। फिर ये चेक कर रहा है यहाँ पर, अगर एन की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर रहा है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 10 कर रहा है। यहाँ पर 0 रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि 0 डिजिट्स वाला कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एन की वैल्यू 1 है तो 10 होगा, क्योंकि सिंगल डिजिट वाले 9 नंबर है, सॉरी 10 नंबर है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर, और फिर क्या किया, जितने डिजिट्स है ना, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब एक एन की डिजिट होगी, एन माइनस वन की भी होगी, उन सब यूनिक, उनके सबके यूनिक नंबर्स फाइंड करूंगा मैं। तो मैंने एक फंक्शन और बना लिया उसके लिए, हेल्पर फंक्शन, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, जो आई है ना मेरा, जो कि बताएगा कितने प्लेसेस वाले नंबर्स फाइंड करने हैं, यूनिक नंबर। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया।
और जो भी रिटर्न वैल्यू आएगी उसको रिजल्ट में ऐड कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया यहाँ पर। तो देखते हैं हेल्पर फंक्शन को देखते हैं। तो हेल्पर फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले ये लगा रहा हूँ बेस केस कि इफ n इक्वल टू 1 देन रिटर्न 10। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, दो इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट और करंट। ठीक है, दोनों की वैल्यू मेरे पास क्या है, 9 9। फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू n-1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई ग्रेटर देन 0 एंड आई माइनस माइनस। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, अगर करंट की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई है, ठीक है, तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा लूप से, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, मतलब इतनी ही यूनिक डिजिट अपने पास। फिर मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा करंट नंबर से, मतलब उस प्लेसेस पे मैंने इन डिजिट में से कोई एक नंबर रख दिया है। मतलब करंट क्या बताएगा मेरा यहाँ पर, कितने नंबर है मेरे पास जो मैं पुट कर सकता हूँ करंट प्लेस पे। फिर मैं जैसे ही पुट कर दूंगा, पुट करने का मतलब रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगा करंट से, और फिर क्या करूंगा, करंट की वैल्यू 1 से माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा फंक्शन चलता रहेगा जब तक करंट मेरा 0 ना हो जाए और प्लेसेस खत्म ना हो जाए। फिर जैसे ही ये खत्म होगा, मैं क्या करूंगा, रिटर्न रिजल्ट कर दूंगा। जो यहाँ पर रिजल्ट मैंने बनाया था ना, वो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ पर, और वो रिटर्न यहाँ पर आएगा, वो ऐड हो जाएगा रिजल्ट के अंदर। जैसे ये वाला लूप खत्म हुआ है, ये भी रिजल्ट क्या कर देगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा, वो मेन के अंदर आ जाएगा, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा C++ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।